नमस्कार दोस्तों, मशीन इन मोशन में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले कुछ समय में पेट्रोल पंप पर E20 लिखा हुआ देखा है, तो आपके मन में भी कई सवाल आए होंगे। क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो जाता है? क्या इससे माइलेज कम हो जाता है? क्या पुरानी बाइक या कार में E20 डाल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर E20 इतना अच्छा है, तो कंपनियों को अपने वाहनों में इतने सारे बदलाव क्यों करने पड़े? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, वो भी एआई की टेस्टिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के आधार पर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि किन वाहनों में E20 पूरी तरह सुरक्षित है और किन वाहनों में सावधानी बरतनी चाहिए। E20 पेट्रोल क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। अब सवाल आता है कि एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि फसलों से बनाया जाता है। यानी अब पेट्रोल में केवल पेट्रोलियम आधारित ईंधन नहीं, बल्कि कृषि से प्राप्त ईंधन भी मिलाया जा रहा है। सरकार E20 क्यों ला रही है? इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला, भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना। दूसरा, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तीसरा, किसानों की आय बढ़ाना और एथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देना। यानी E20 केवल एक नया ईंधन नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया में कौन-कौन E20 इस्तेमाल करता है? भारत अकेला देश नहीं है। ब्राजील में लगभग E27 सामान्य पेट्रोल है और वहाँ फ्लेक्स फ्यूल वाहन E100 तक चला सकते हैं। थाईलैंड में E20 और E85 दोनों उपलब्ध है। अमेरिका में सामान्यतः E10 मिलता है, जबकि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 उपलब्ध है। यूरोप के कई देशों में E5 और E10 का उपयोग होता है। भारत भी अब तेजी से E20 की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल, अगर E20 इतना अच्छा है तो कंपनियों को इंजन में बदलाव क्यों करने पड़े? आइए इसे समझते हैं। E20 के लिए वाहन में क्या बदलाव किए अलग होता है? ये पुराने रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ धातुओं में जंग की संभावना भी बढ़ा सकता है। इसीलिए कंपनियों ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इथेनॉल रेजिस्टेंट फ्यूल होसेस FKM या वाइटोन मटेरियल वाले ओ रिंग्स और सील्स करोजन रेजिस्टेंट फ्यूल पंप, बेहतर कोटिंग वाले फ्यूल इंजेक्टर्स, E20 कंपैटिबल फ्यूल फिल्टर, बेहतर करोजन प्रोटेक्शन वाला फ्यूल टैंक, एथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल रेल और प्रेशर रेगुलेटर। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की। ECU कैलिब्रेशन, कंपनियों ने इंजन के ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट का सॉफ्टवेयर अपडेट किया। फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग बदली गई। इग्निशन टाइमिंग को दोबारा कैलिब्रेट किया गया। एयर फ्यूल रेशियो को E20 के अनुसार ट्यून किया गया। इन बदलावों का उद्देश्य है कि इंजन E20 पर भी सही परफॉर्मेंस, कम उत्सर्जन, बेहतर ड्राइवेबिलिटी और लंबी विश्वसनीयता बनाए रखे। क्या स्पार्क प्लग बदलना पड़ता है? इसका जवाब है नहीं। अधिकांश मामलों में E20 के लिए अलग स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कुछ इंजनों में निर्माता अलग हीट रेंज या अलग सर्विस इंटरवल बता सकते हैं, लेकिन सामान्यतः स्पार्क प्लग सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। ARI क्या टेस्ट करता है? अब बात करते हैं ARI की। ARI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कोई भी वाहन E20 कंपैटिबल घोषित होने से पहले कई कठिन परीक्षणों से गुजरता है। इमिशन टेस्ट, फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट, इंजन परफॉर्मेंस टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, 40,000 60,000 किलोमीटर, मटेरियल कंपैटिबिलिटी टेस्ट, इवेपोरेटिव इमिशन टेस्ट, OBD टेस्ट, रियल ड्राइविंग इमिशन टेस्ट। इन सभी परीक्षणों के बाद ही वाहन को E20 कंपैटिबल प्रमाणित किया जाता है। ARI का रिजल्ट क्या कहता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 इंजन खराब करता है? ARI के परीक्षणों के अनुसार माइलेज में लगभग 26% तक कमी आ सकती है। इंजन की पावर और परफॉर्मेंस लगभग समान रहती है। 40,000 60,000 किलोमीटर की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग में कोई दीर्घकालिक इंजन नुकसान नहीं पाया गया। सभी वाहन BS6 उत्सर्जन मानकों पत्र, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, फ्यूल होज और रबर सील जैसे सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स सफलतापूर्वक परीक्षण में पास हुए। यानी यदि आपका वाहन E20 कंपैटिबल है, तो सामान्य उपयोग में इंजन को नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। क्या पुराने वाहन में E20 डाल सकते हैं? यदि आपकी बाइक या कार E20 कंपैटिबल नहीं है, तो लगातार E20 का उपयोग करने से पहले अपने वाहन निर्माता की सलाह जरूर लें। पुराने वाहनों में फ्यूल होज, रबर सील और फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट्स E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हो सकते हैं। यदि आपका वाहन E20 कंपैटिबल है, तो आप बिना चिंता E20 पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, माइलेज में लगभग 26% तक कमी आ सकती है, लेकिन ARI के परीक्षणों के अनुसार इंजन की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन पर कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया। लेकिन यदि आपका वाहन पुराना है और E20 कंपैटिबल नहीं है, तो निर्माता की सलाह के बिना नियमित रूप से E20 पेट्रोल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें।
अगर आप ऑटोमोबाइल, ईवी, इंजन टेक्नोलॉजी और ऐसी ही रिसर्च आधारित जानकारी देखना चाहते हैं, तो मशीन एंड मोशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।